अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हमना खालिद फ्राम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम 9th क्लास के यूनिट 1 जिसका नाम द सेवियर ऑफ मैनकाइंड है, उसकी सब एक्सरसाइजेज हम कंप्लीट कर चुके हैं और रिमेनिंग एक्सरसाइज में ग्रामर रहती है, जिसके पार्ट ए में से हम करेंगे चूज़ द करेक्ट एडजेक्टिव्स। हम उसमें मल्टीपल वो चॉइस होगी और उसमें हम करेक्ट एडजेक्टिव ढूंढेंगे। उसके अलावा पार्ट बी में से हम बुक में से पार्ट बी में जो एक्टिविटी दी हुई है वो ये है कि हम पूरी बुक में से 10 एडजेक्टिव ढूंढेंगे और उनके सेंटेंसेस बनाएंगे। पार्ट सी में से हम सेंटेंस दिए होंगे कंडीशनल, तो हम उनको कंप्लीट करेंगे उनमें से सूटेबल वर्ब डाल के। जो वर्ब जो है वो नीचे दिए हुए हैं। और पार्ट डी में से हम सूटेबल वर्ब जो हैं ये भी सेम एक्टिविटी है लास्ट वन में से। तो चलते हैं हम बुक की तरफ ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रामर के पार्ट 1 से, जो कि ए एक्टिविटी है, ए पार्ट, और उसमें से चूज़ द करेक्ट एडजेक्टिव। हम इसमें ये जो मल्टीपल चॉइसेस दिए हुए हैं इसमें हम करेक्ट एडजेक्टिव ढूंढेंगे। अशफाक अहमद वाज अ फेमस राइटर। दिस इज़ अ वेरी इंफॉर्मेटिव सेमिनार। माई मदर बिकम्स anxious if I get home late. It is advisable to get the correct information from the university office. Who is responsible for this chaos? अशफाक अहमद एक मशहूर मुसन्निफ़ हैं। ये एक बहुत मालूमाती सेमिनार है। मेरी मदर जो हैं वो बहुत परेशान हो जाती हैं अगर मैं घर लेट से आऊँ। ये नसीहत आमोज़ है यूनिवर्सिटी ऑफिस से सही इंफॉर्मेशन हासिल करना। इस इंतशार का कौन ज़िम्मेदार है? अब हम पार्ट बी की तरफ चल रहे हैं ग्रामर की, और उसमें ये है कि फाइंड आउट 10 एडजेक्टिव्स फ्रॉम द यूनिट एंड यूज़ देम इन द सेंटेंसेस। तो हम पूरे चैप्टर में से 10 एडजेक्टिव ढूंढेंगे और उनको सेंटेंस में यूज़ करेंगे। मैंने ऑलरेडी आपके लिए निशान लगाए हुए हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले वर्ड है स्टेरी। उसके बाद है रिमार्केबल, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं। उसके बाद है पोइटिकल। उसके बाद है प्रोफाउंड, प्रेसिंग, बाउंटीफुल, डिवाइन एंड नोबल। अब हम इनको सेंटेंस में यूज़ करेंगे। हाँ, एक रह गया। सबसे पहले अनपैरेलल्ड एक एडजेक्टिव रह गया। तो ये अब 10 पूरे मुकम्मल हो गए। अब हम इनको सेंटेंस में यूज़ करेंगे। सबसे पहले अनपैरेलल्ड। अनपैरेलल्ड का सेंटेंस है ही प्लेड क्रिकेट विद एन अनपैरेलल्ड स्किल। उसने बेपनाह महारत से क्रिकेट खेली। स्टेरी सितारों भरे। इसका सेंटेंस है द चाइल्ड लुक्ड अप एट द स्टेरी स्काई। बच्चे ने तारों भरे आसमान को देखा। द नेक्स्ट जो एडजेक्टिव हमने ढूंढा था वो है रिमार्केबल। उसका मतलब है हैरान कुन, ज़बरदस्त, और उसका है दिस बुक इज़ रिमार्केबल। ये जो बुक है ये हैरान कुन है। अगला वर्ड है पोइटिकल, शायराना। तो इसका सेंटेंस है आई हैव पोइटिकल एसेज ऑफ बेकन। मेरे पास बेकन के शायराना मज़ामीन को मेरे पास हैं और मैं उनको आई लव पोइटिकल एसेज ऑफ बेकन, और मैं उनको पसंद करता हूँ। अगला है प्रोफाउंड, भरपूर।
माई मदर हैज़ अ प्रोफाउंड लव फॉर मी, मेरी माँ को मेरे साथ बेपनाह प्यार है। अगला वर्ड है प्रेसिंग, शदीद। द होली प्रॉफिट हैज़ अ प्रेसिंग अर्ज टू ब्रिंग ह्यूमैनिटी फ्रॉम डार्कनेस टूवर्ड्स द लाइट ऑफ फेथ। हुज़ूर सल्लम की शदीद ख्वाहिश थी कि वो इंसानियत को जहालत से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाएं। अगला वर्ड है रॉन्ग, रॉन्ग का मतलब है गलत। दिस सेंटेंस इज़ रॉन्ग। अगला है बाउंटीफुल, करीम। अल्लाह इज़ बाउंटीफुल, अल्लाह नहायत रहीम व करीम है। अगला वर्ड है डिवाइन, अलवाही। पियस पीपल वुड इंजॉय डिवाइन गिफ्ट, जो नेक लोग हैं वो वो अलवाही जो इनाम मुकराम उनके मज़े लूटते हैं। अगला वर्ड लास्ट है नोबल, लास्ट एडजेक्टिव वर्ड। और जी उसका मतलब है हुज़ूर सल्लम वाज एन आइडियल, वाज अ नोबल एंड। इसका सेंटेंस हम बनाते हैं नोबल का, हिज फादर इज़ अ नोबल मैन, उसके जो अब्बू हैं वो एक अजीम इंसान है या नेक इंसान है। अब हम अगले एक्टिविटी की तरफ चलते हैं, पार्ट सी की तरफ। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द गिवन वर्ड्स। ये ऊपर वर्ड दिए हुए हैं और हम इनको इसमें फ़िट करेंगे। इफ़ आई सी, अजय आपको मैं पहले बता दूँ ये कंडीशनल सेंटेंसेस हैं और यहाँ पे जो दिए हुए हैं इनका ये रूल है कि अगर एक प्रेजेंट इंडेफिनेट में होता है तो अगला प्रेजेंट परफेक्ट, अगर एक प्रेजेंट इंडेफिनेट में होता है तो अगला फ्यूचर इंडेफिनेट में जाता है। इफ़ आई सी असलम, अगर मैं असलम को देखूँगा, लेकिन हम उनको जब उर्दू में बोलेंगे तो हम दोनों को फ्यूचर में ही बोलेंगे। इफ़ आई सी असलम, अगर मैं असलम को देखूँगा, आई विल इन्वाइट हिम टू डिनर टुमारो, तो मैं उसको कल के डिनर के लिए बुलाऊँगा। अगला है इफ़ आई गो आउट, अगर मैं बाहर जाऊँगा, आई विल टर्न ऑफ द टीवी, मैं टीवी को बंद कर दूँगा। अगला है इफ़ यू डैश ट्रिक्स ऑन पीपल दे विल नॉट ट्रस्ट यू अगेन। इफ़ यू प्ले ट्रिक्स ऑन पीपल, ये प्ले यूज़ होगा। इफ़ यू प्ले ट्रिक्स ऑन पीपल दे विल नॉट ट्रस्ट यू अगेन, अगर तुम लोगों के ऊपर करतब आजमाओगे, लोगों के साथ ट्रिक यूज़ करोगे तो वो तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे। अगला है इफ़ द फार्मर सेल ऑल हिज कीवी फ्रूट इन द मार्केट, अगर वो एक जो फार्मर जो है वो अगर मार्केट में सारे कीवी फ्रूट फ़रोख्त कर देगा, ही विल बी वेरी प्लीज, तो वो बहुत खुश होगा। आई शैल डैश यू विद योर होमवर्क इफ़ आई कैन। इफ आई शैल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूँगा होमवर्क में एक अगर मैं कर सकूँगा। आई शैल डैश योर राइड माई बाइक इफ़ यू लाइक। आई शैल allow you ride my bike if you like. Will you give this basket to Auntie Sophie if you see her? क्या आप ये बास्केट आंटी सोफ़ी को दे देंगे अगर आप उनको देखते हैं। इफ़ वी डैश वी विल कैच द बस इफ़ वी हरी, अगर हम जल्दी करेंगे हम बस को पकड़ लेंगे। विल यू डैश मी इफ़ यू आर गोइंग टू बी लेट। विल यू इन्फॉर्म मी इफ़ यू आर गोइंग टू बी लेट। और अगला है इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल विन द कंपटीशन, अगर वो मेहनत करता है तो वो कंपटीशन जीत जाएगा। पुट द सूटेबल वर्ड इन द गिवन ब्लैंक्स, अगले उसमें अब यूज़ कर रहे हैं और इसमें से हम करेक्ट वो यूज़ करेंगे। आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1970, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है और इसमें जब टाइम आता है तो हम हैव बीन
ये हैज़ बीन यूज़ करते हैं। आई हैव बीन लिविंग दिस हाउस इज़ 1970। जब हम येस्टरडे या इस तरह के वर्ड यूज़ करते हैं तो हम पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं। ही केम हियर येस्टरडे। नेक्स्ट है इफ़ यू कम आई शैल बी अवेलेबल। ये वही है प्रीवियस इसका रूल है जो मैंने आपको बताया था। अगला है ही विल टेक द एग्ज़ामिनेशन नेक्स्ट ईयर। अगले साल एग्ज़ामिनेशन इम्तिहान देगा। और लास्ट वन है ही विल कम टू अस टुमारो। हमारे पास कल आएगा। ओके, द लेक्चर इज़ ओवर। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसमें हमने ये हैव बीन यूज़ किया है, इसमें हमने केम यूज़ किया है, और इधर हमने कम यूज़ किया है, और इधर हमने विल यूज़ किया है, और यहाँ पे हमने विल कम यूज़ किया है। Lecture is over. I think you have understood it in the better way. I tried my best to make it clear to you. पूरा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है एक्सरसाइज के साथ। एक एक चीज़ मैंने आपको क्लियर की है। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।